तो जैसा आप जानते हैं कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। कल जो अब इस सीज़न का सबसे ज़्यादा केस कल आया था, 4800 से ज़्यादा केस आए थे कल। उससे थोड़े कम हो गए हैं केस आज, लेकिन अभी भी फिगर ज़्यादा है। लगभग 4000 केस रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, जो कि एक बड़ा फिगर है। अगर मैं कहूँ तो बड़ा फिगर है स्टेट के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से और बाकी सारे जो हमारे अरेंजमेंट्स उसके हिसाब से। तो ये बड़ा फिगर है जो हमारे स्टेट के लिए एक चिंताजनक विषय है अभी। इसके अलावा डेथ जो है 19 हुई हैं कल, 36 मृत्यु हुई थी, आज 19 हुई हैं। ये एक थोड़ा बेटर, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छा साइन नहीं मानता हूँ। हम लोग एक एक डेथ का जो हो रही हैं उसका रिव्यू कर रहे हैं। हमारे जो वीसी मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं वो हर एक डेथ का डिटेल रिव्यू करते हैं, क्या कॉज रहे, क्यों डेथ हुई, क्या चेंज किया जा सकता था, क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें वर्कआउट करते हैं। उसके बाद वो संबंधित हॉस्पिटल को या उसके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं। ये रिव्यू डेली किया जाता है। इसके अलावा अगर आज की स्थिति देखें तो आज जो टोटल हमारे पास आइसोलेशन बेड की अवेलेबिलिटी है वो 10,375 है जो फंक्शनल हैं। उसमें से 9,388 खाली है जो आइसोलेशन बेड है हमारे। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हमारे जो हैं वो 3,781 हैं, जिसमें से 1973 खाली हैं। कुल आईसीयू बेड जो हैं हमारे 706 हैं जो डेडिकेटेड कोविड के लिए हैं, उसमें से 301 खाली हैं। कुल वेंटिलेटर हमारे 573 हैं, जिसमें से 346 खाली हैं। तो अगर आप देखेंगे तो फिगर जो है अभी हमारे पास वैकेंसी है, लेकिन ये जो आप लोग का कंसर्न होगा, सबका कंसर्न है कि देहरादून में, क्योंकि एक्स्ट्रा लोड हो रखा है देहरादून में, तो देहरादून की स्थिति में इतना ज़्यादा खाली नहीं है। देहरादून हमारा लगभग आईसीयू 99% फुल हैं अभी भी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इम्प्रूव करते जाएं पेशेंट उनको हम लोग एचडीयू में या नॉर्मल ऑक्सीजन वाले वार्ड में शिफ्ट करके आईसीयू को खाली कर लें। ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ जो बेड भर रहे हैं उसका एक और बड़ा रीज़न है कि जैसे हमारे यहाँ कल देहरादून में 1800 केस आए, तो सिर्फ 1800 केस का लोड नहीं है देहरादून पे, यूपी के भी 3-4 हज़ार केस का लोड है। क्योंकि आपको पता है कि यूपी से, हिमाचल से, बॉर्डर से और हरियाणा तक से लोग यहाँ आ जा रहे हैं। इधर बिजनौर से लेकर सहारनपुर तक के हर ज़िले से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं यहाँ आ जा रहे हैं। दिल्ली तक से क्वेरीज आ रही हैं, पंजाब से क्वेरीज आ रही हैं। वो भी एक एडिशनल लोड है उत्तराखंड के ऊपर, जिसकी वजह से देहरादून में शॉर्टेज हो रही है बेड की। उसके लिए हम लोग, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हम लोगों ने आज अपने लेवल पे मीटिंग करी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एम्स, जॉली ग्रांट और महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल के साथ डिटेल मीटिंग की थी। उसमें बेड बढ़ाने पर चर्चा की गई है। उसमें एम्स वाले 80 बेड और बढ़ा रहे हैं अपना ऑक्सीजन सपोर्ट बेड। वेंटिलेटर के लिए भी उनसे कहा गया है कि अगर वो अपने वेंटिलेटर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लें, अगर उनको फंड की ज़रूरत है तो स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी, वो अपनी वेंटिलेटर वाली फैसिलिटी भी बढ़ा लें। और आईसीयू जो फैसिलिटी है उसको भी बढ़ाएं। अभी 100 आईसीयू है उनके पास, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि वो और आईसीयू बढ़ाएं अपना। फंड स्टेट गवर्नमेंट करेगी, अगर ज़रूरत उनको, अगर पैसा की ज़रूरत है तो वो डिमांड करें, हम लोग पैसा देंगे उनको। सिमिलरली जॉली ग्रांट 150 बेड और अपना बड़ा कर रहे हैं, 150 बेड ऐड कर रहे हैं अपना। उनका इशू ये था कि ऑक्सीजन का उनके पास जो फैसिलिटी है ऑक्सीजन की, वो 30% जो बेड है उनके टोटल बेड उसके हिसाब से है। तो अगर और ऑक्सीजन का अरेंजमेंट होता है तो निश्चित रूप से वो अपनी फैसिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो उसमें हम लोग उनको राज्य सरकार ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो हर एक बेड में लगाया जा सकता है, रूम एयर से वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट कर देता है, उसको हमने कमिट किया कि हम उनको दे देंगे। और ऑक्सीजन सिलेंडर भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, जिससे कि वो जो बढ़ाना चाह रहे हैं बेड वो पूरे के पूरे ऑक्सीजन बेड हो जाएं। ये हमने उनको कह दिया है। इसके अलावा महाराणा प्रताप स्टेडियम में 1000 बेड जो है हम लोग उसको ऑक्सीजन बेड के साथ कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके लिए भी अरेंजमेंट लगभग हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली कल से वो भी चालू हो जाएगा हमारा। तो ऑक्सीजन बेड की एक बड़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी देहरादून के अंदर ही। आप समझिए कि 1000 से लेकर 1500 के आसपास बेड हम लोग बढ़ा ले जाएंगे। इसके अलावा जो बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं यहाँ पे, मैक्स है, सिनर्जी है, कैलाश हैं और जो हॉस्पिटल हैं, उनको ये रिक्वेस्ट किया गया है कि वो एक एक होटल लेके, इनफैक्ट सीएमआई और सिनर्जी ने ऑलरेडी होटल लेके स्टार्ट कर लिया है, कि वो जो माइल्ड केस के पेशेंट होते हैं उनको वो देख के वो होटल में रख लेते हैं
और ज़रूरत पड़ने पे अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट करना, आईसीयू में शिफ्ट करना, वो मैनेज करते रहते हैं। इससे जो है काफ़ी सहूलियत हो रही है, पेशेंट्स को भी कंफर्टेबल हैं, उन्हें एक हेल्थ प्रोफेशनल देख रहा है, लगातार कंफर्ट में है, और कोई भी दिक्कत होने पे वो हॉस्पिटल के आसपास ही हैं तो मैनेज हो जा रहा है वो। मैक्स वाले भी कल से शुरू कर देंगे, उनका जो एक रिजॉर्ट है मैक्स से बगल में वाना, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया और एक और होटल उनको दिया जा रहा है लेके वो चलाने के लिए। सिमिलरली एम्स को एक फैसिलिटी दी गई है, भारत भूमि करके जो GMVN का होटल है नटराज चौक के पास में जो होटल है, उसको एम्स को दिया गया है, 150 बेड करीब उसमें है, उसको वो अपनी एडिशनल फैसिलिटी की तरह से वो भी चलाएंगे। इसके अलावा हरिद्वार का एक 150 बेड का हॉस्पिटल है जो हमारा बेस हॉस्पिटल था, कुंभ के लिए हमने बनाया था, वो भी हम लोगों ने एम्स से बात की है कि वो उसको चला लें कोविड के हिसाब से, तो वो भी अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है, हम लोग उसको भी कोशिश कर रहे हैं। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ पे कोविड का ट्रीटमेंट हो रहा है, वहाँ के 70% बेड कोविड के लिए आरक्षित करने के लिए डिसीजन लिया गया है कि 70% पेशेंट कोविड के ही उसमें रखे जाएंगे, बाकी पेशेंट जो जैसे जैसे डिस्चार्ज होते जाएंगे वैसे वैसे उनका हम लोग पूरा का पूरा आईसीयू लेते जाएंगे धीमे धीमे करके, क्योंकि अभी उनके पास पेशेंट्स हैं इसलिए हम पूरा नहीं ले सकते हैं, तो उसको हम बढ़ा रहे हैं। कोरोनेशन हॉस्पिटल जैसा आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कल गए थे, हम लोगों ने प्रयास किया था, कल सुबह से वो भी चालू हो जाएगा। 30 बेड से शुरू कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड होंगे पूरे 30, बढ़ा के 100 करेंगे उसको एक हफ्ते के अंदर हम लोग। इसके अलावा कैंट बोर्ड के चिकित्सालय में 150 बेड को कोविड के लिए आरक्षित कर लिया गया है, और जो बेड की जानकारी है उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने परसों शाम को एक मीटिंग की थी, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो कोविड का काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, उनसे मीटिंग करके रिक्वेस्ट किया था कि बेड की अवेलेबिलिटी रियल टाइम पे वो पोर्टल में पुश करें, तो सब लोग एग्री कर रहे थे कि हम लोग ये करेंगे, क्योंकि उससे पब्लिक को मालूम चलता है। जैसा आप जानते हैं कि पेशेंट परेशान हो रहे हैं, एक हॉस्पिटल जा रहे हैं वहाँ नहीं मिल रहा, दूसरे जा रहे हैं, तीसरे जा रहे हैं, अननेसेसरी हैरेसमेंट हो रहा है। हम लोग उसको कम करना चाह रहे हैं, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं कि पब्लिक को परेशानी कम से कम हो, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा कंट्रोल रूम नंबर, टोल फ्री नंबर भी हम लोगों ने जारी किया है, और ये भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो माइल्ड केस हैं या जो जिनको लग रहा है सिम्टम आ गया है, वो इमीडिएटली दवाई शुरू कर लें, हमारे टोल फ्री नंबर है, बात कर लें, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। टेली मेडिसिन भी हमने ऑन कर रखा है, एम्स ने भी टेली मेडिसिन ऑन कर दिया अपना, उस पर टेली कंसल्टेशन करके दवाई शुरू कर लें, जिससे कि जो टाइम, जो शुरू वाला जो टाइम होता है 3-4 दिन 5 दिन, वो वेस्ट नहीं हो हमारा, और जो रिजल्ट है वो बेहतर रिजल्ट मिले, जो सीवियरिटी है वो कम हो जाती है अगर हम लोगों ने टाइम पर शुरू किया दवाई तो उस हिसाब से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि और कैसे सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा हमको वैक्सीन की अगर बात करें आप, तो वैक्सीन में हमको 50,000 वैक्सीन कोवैक्सीन की भी मिली हैं रिसेंटली, और जैसा कि आप जानते हैं 1 तारीख से हमको 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगाने की परमिशन दे दी गई है। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करने जा रहे हैं, दोनों जगह में बात हो गई है, जो दोनों मेजर कंपनी जो बना रही हैं इसको, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, उसको हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। और अभी फाइनल कॉल उस पर नहीं हुआ है कि जैसा दूसरे स्टेट्स ने किया है कि अभी हम कैसे उसको आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो डिसीजन हो गया है। अभी हमारे पास वैक्सीन सफिशिएंट है, हमने कोवैक्सीन भी मंगा ली है, और आगे चल के तीसरी जो लॉन्च हुई है अगर वो मिलती तो हम वो भी मंगा लेंगे। हम चाह रहे हैं कि पब्लिक जो है उसको ऑप्शन हो, उसको पास ये ऑप्शन हो डिसाइड करने का कौन सी वैक्सीन लगानी है, जो भी वैक्सीन लगाना चाहें लगा सकते हैं, तो उस तरफ हम लोग जा रहे हैं। हमारी परसों 2 दिन पहले जो पॉजिटिविटी रेट था उससे बढ़ गया है थोड़ा, 3.75 था वो 3.98 हो गया है, क्योंकि लगातार आप जानते हैं कि केस ज़्यादा आ रहा है। उस दिन 2200 के आसपास केस था, फिर 3300 कुछ हुआ, फिर उसके बाद बढ़ के 4800 हुआ, आज 4000 के आसपास है, जो कि एक सीरियस सिचुएशन है। इसके अलावा 2-3 और नए डिसीजंस हुए हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो 3 दिन के लिए सारे ऑफिसेज बंद किए गए हैं, कल से फ्राइडे सैटरडे संडे सारे ऑफिसेज बंद किए गए हैं। वो उसका ऑर्डर जारी कर दिया है मैंने, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन लेके अभी जारी किया है, अभी थोड़ी देर में शेयर हो जाएगा ग्रुप में। उसमें 3 दिन ऑफिस बंद रहेंगे, और सारे ऑफिस को सैनिटाइज किया जाएगा। बंद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोग छुट्टी पे चले जाएं, बंद इसलिए कर रहे हैं कि वो सैनिटाइज किया जाए, साफ सफाई जो है वो कर ली जाए, और उसमें इसेंशियल सर्विसेज को बाहर रखा गया है। जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, जैसे हम लोग हेल्थ में हैं और इस तरह के जो डिपार्टमेंट हैं उनके ऑफिस चलेंगे, बाकी जो नॉन इसेंशियल चीज़ें हैं वो सारे ऑफिस बंद कर दिए गए हैं।
और पिछली बार जो अब 2 दिन पहले जब हम लोगों ने बात की थी आपसे, तो रेमडेसिविर की तमाम बातें आई थी। मैं आपको बता दूं कि जो है नेशनल लेवल से जो हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने लगातार परचेज ऑर्डर भेज रखे थे कंपनीज़ को, लगातार बात कर रहे थे, तो जो भारत सरकार से अलॉटमेंट हुआ कुछ एक स्टेट को हुआ, उसमें हमको भी हुआ है। तो 13,500 का अलॉटमेंट हमको हुआ है हमारे स्टेट को, सिर्फ आज से 22 तारीख से 30 तारीख के बीच के लिए हमको हुआ है 13,500 इंजेक्शन वायल्स का। इसमें से 3,000 आज शाम में पहुंच रही है, हम लोगों ने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, बाय एयर आ रही, शाम तक आ जाएगी हमारे पास। 3,000 हैदराबाद से आ रही है, बाकी 500 हमको जुबिलेंट से मिल रही है, वो भी शाम तक हमारे पास आ जाएगी, कल 500 और मिलेगी। और नेक्स्ट 5,000 का जो और नेक्स्ट हमारा ट्रांच है, वो भी 1 या 2 दिन के अंदर और आ जाएगा। सिमिलरली मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कहा है, सारे प्रदेश के सभी हॉस्पिटल्स को, कि वो अपना अपना परचेज ऑर्डर जारी कर दें, कंसर्न जो मैन्युफैक्चरर उनको जारी कर दें, और उसकी एक कॉपी हमको दे दें, हमारे ड्रग कंट्रोलर को या हमारे सीएमओ को दे दें, तो हम उसको परस्यू करके डायरेक्ट उनको दिला देंगे। हम ये चाहते हैं कि मार्केट में भी अवेलेबल रहे, और जो भी हॉस्पिटल ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, उनके पास अवेलेबल रहे, वो पेशेंट को ना कहीं भेजें। हमारा टारगेट ये है। तो अभी जैसे मिलना शुरू हो जाएगा तो हम लोग हॉस्पिटल को देना शुरू कर देंगे, और ये कोशिश करेंगे कि सारे हॉस्पिटल के पास जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके पास हो अपनी, वो अपना खुद से लगाते जाएं, और अरेंज करना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जो सचिव हैं सचिन कुर्वे जी, उनका काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा, और उन्होंने टाइप किया, यहाँ इंडस्ट्रीज बात की, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री सब उन्होंने बात की, उन्होंने टाइप किया, और हम लोगों ने ड्रग कंट्रोलर जनरल और बाकी जगह से हमने टाइप किया, और उसको हम लोगों ने मटेरियलाइज करा लिया। तो मुझे लगता है कि अब आगे चल के आज के बाद से कोई ऐसी विषम परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर रेमडेसिविर आप देखें, आपने बीच में देखा होगा कि जो टॉप डॉक्टर्स हैं, एम्स के जो डायरेक्टर हैं एम्स दिल्ली के, डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने भी कई बार वीडियो में ये बात बोली है कि रेमडेसिविर का एक पर्टिकुलर टाइमिंग है देने का, और किसको दिया जाना है, कैसे दिया जाना हो। मैंने भी पिछली बार आप लोगों को ये बात कही थी कि आंख बंद करके सारे पेशेंट को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो देने से नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, उसका एक पर्टिकुलर रिजीम है। सिमिलरली हमारे यहाँ एक टेक्निकल कमेटी है, जिसमें हमारे वाइस चांसलर और जो आईएमए के जो प्रतिनिधि हैं, और जो जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं हमारे प्रदेश में, एम्स, जो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हर जिले के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सबके मेंबर्स हैं उसमें, उन्होंने डिस्कस करके पूरा क्लिनिकल प्रोटोकॉल पे कब कौन सी दवाई दी जानी है, कैसे यूज़ किया जाना है, वो भी उन्होंने रिकमेंड किया था। मैंने वो भी आज जारी कर दिया है, हर एक हॉस्पिटल के लिए हमने जारी किया है कि ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे काम किया जाएगा। जो प्रोफाइलेक्सिस है, मतलब अगर किसी को डाउट है या एक्सपोज्ड है, उनको क्या दवाई लेनी है, मालूम चल गया तो क्या दवाई लेनी है, एसिम्प्टोमेटिक में क्या लेनी है, फाइनली और क्या क्या दवाई लेनी है, वो पूरा शेड्यूल बना हुआ है उसमें, वो भी मैंने आज जारी कर दिया यहाँ से। तो सारे हॉस्पिटल उसको फॉलो करना, वो बाइंडिंग है एक तरीके से, वो हमने उनको दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने करी हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग अभी फ़िलहाल जो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अभी भी एक रिक्वेस्ट हमारा वही है, जैसे गवर्नमेंट ने भी एक कॉल लिया, गवर्नमेंट ने सारी सैटरडे संडे बंद कर दिया, फिर डेली 2 बजे तक बाज़ार खुल रहा, बाकी टाइम बंद है, 7 बजे के बाद सारी चीज़ें बंद है। तो ये सब एक सिग्नल है आम आदमी को ये बताने के लिए कि एक्चुअली कोविड सीरियस है, और सबके सहयोग की आवश्यकता है। लोग मास्क पहने घर से बाहर न निकलें। ये सब बंद करने का पर्पज़ यही है कि इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। तो मेरा फिर से आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि सभी लोग आगे भविष्य में और स्ट्रिक्ट सिचुएशन नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, हमको लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं आए, उसके लिए हमें अपने तरफ से भी प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकलें, मास्क लगा के निकलें, जितना कोशिश कर सकते हैं दूसरों को भी बताएं, कम से कम एक्सपोजर हो आपको तो उतना ही बेहतर है। क्योंकि इस स्ट्रेन में जो आया है डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट भी आ गया, इसमें यह नहीं मालूम चल रहा है कि वो कितना टाइम में केस खराब होगा। हम लोग देख रहे हैं, पिछली बार ऐसा नहीं होता था, 7 दिन से पहले कभी भी केस खराब नहीं होता था, इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। डायग्नोस हो रहा है, कई बार आरटीपीसीआर जम कर जा रहा है, वो आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है, फिर भी लंग में सीवियर सिम्टम आ जा रहे हैं। और एक बार लंग खांसी या बुखार आता है, उसके 3 दिन के अंदर पूरा लंग जो है ऑलमोस्ट डैमेज हो जा रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट सभी से यही है, सारे प्रदेश के लोगों से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मास्क पहने, अननेसेसरी बाहर ना जाएं, सोशल गैदरिंग, मिक्सिंग, पार्टीज़ ये सब ना करें। अगर 10-15 दिन हम लोग ने ठीक से अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर लिया, चेन ब्रेक हो जाएगी,
जो एक पीक चल रहा है वो प्लेटू में आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा कर्व, उससे बहुत सहूलियत मिल जाएगी हम लोगों को। और अगर अभी हम नहीं चेतेंगे तो निश्चित रूप से फिर आगे चल के जो दूसरे बड़े जो मेट्रोज हैं वहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही है फिर हमको भी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट है। जो हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं इसकी भी एक लिमिट है, एक लेवल के बाद हम भी नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हर सप्लाई लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं जाकर इसको रोकना पड़ेगा। तो मैं फिर से अपील करता हूँ कि सभी लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, मास्क पहने और घर से बाहर कम से कम निकलें।